शनिवार को सिंगरौली के ऑफिसर क्लब में 11वीं लायंस क्लब का संयुक्त इंटरनेशनल समारोह संपन्न हुआ, जिसमें लायंस क्लब बैढ़न सिटी, बैढ़न कान्हा, अमलोरी, जयंत ऊर्जाधानी, निगाही एक्सलेंस, विद्युत विहार, मोरवा, सिंगरौली प्राइड, सिंगरौली ऊर्जांचल एवं सीधी शामिल रहे। इस संयुक्त इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तथा इंस्टॉलिंग ऑफिसर के रूप में इमीडिएट पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर तथा LIPC लायन जितेंद्र सिंह चौहान रहे, जिन्होंने सभी क्लब के अध्यक्षों एवं उनकी पूरी टीम को इंस्टॉल कराया तथा यह एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा एवं उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की। लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 321 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस बलबीर सिंह बग्गा अपनी पूरी टीम के साथ इनॉग्रल अफसर के रूप में उपस्थित रहे तथा अपने इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट का एक अनोखा कार्यक्रम बताते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान लायन अभिनव सिंह इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसलिंग चेयरपर्सन की नोट स्पीकर के रूप में संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से वीरेंद्र गोयल पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के प्रयास से इस तरह का विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ तथा उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया एवं इस कार्यक्रम का श्रेय सभी क्लबों को देते हुए उनकी सराहना भी की। इसके अलावा IPDG एवं मल्टीपल काउंसिलिंग सेक्रेटरी लायन जयंत श्रीवास्तव, PDG निधि कुमार, प्रकाश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, नितिन यथार्थ तथा VDG प्रथम लायन अर्पणधर दुबे तथा VDG द्वितीय उदय चंदानी जी मंच पर उपस्थित रहे। इस क्षेत्र के रीजनल चेयरपर्सन लायन ऋषभ अग्रवाल ने मंच के सभी अतिथियों का स्वागत किया। सभी अध्यक्ष लायंस विकास गोयनका, गोपाल जी श्रीवास्तव, CA प्रतीक अग्रवाल, प्रिंस केसरी, सुशांत श्रीवास्तव, स्वामीनाथ सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्याम नारायण सिंह, संदीप शर्मा, शेखर सिंह, मनीष कुमार अग्रवाल एवं इंद्र शरण सिंह ने अपने क्लब के समस्त पदाधिकारियों के साथ समारोह में शामिल रहे। जोन चेयरपर्सन अमित राज, रजनीश चोपड़ा, संजय सक्सेना एवं विक्रम सिंह चंदेल भी उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न ग्लोबन के सदस्य एवं पदाधिकारी तथा अन्य क्लबों के सदस्यों की उपस्थिति भी यहाँ रही। कार्यक्रम का सफल संचालन लायंस सृजन अग्रवाल एवं लायन सत्यप्रकाश जी के द्वारा किया गया। लायन वीरेंद्र गोयल, PDG ऑनरेरी कमेटी चेयरपर्सन मल्टीपल। लायन जयंत श्रीवास्तव, इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी। आज मोरवा में जो ये कार्यक्रम आयोजित लायंस क्लब का हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य लायंस का फेलोशिप और सर्विस। फेलोशिप कैसे होगी जब लोग जुड़ेंगे, तो यहाँ 11 क्लब हैं जिनका अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह होता था। तो इस बार हमारे वीरेंद्र गोयल जी ने और जयंत श्रीवास्तव जी और जो भी इनके गवर्नर्स हैं उन सब लोगों ने ये तय किया यहाँ के क्लब का हम लोग मिलकर एक इंस्टॉलेशन करेंगे। एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा, साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। जब साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर अच्छी बातें भी होंगी। जब अच्छी बात होंगी तो सर्विस भी अच्छी होगी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि अगर बड़ा फंक्शन होगा तो हम लोग उनको जब मोटिवेट करेंगे तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर एक क्लब एक्टिविटी करता है तो वो अलग दिखाई देती है, लेकिन 10 मिलकर करेंगे तो हम बड़ी समस्या को दूर कर पाएंगे। क्योंकि लायंस क्लब जो सेवा और भाईचारे के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, 210 देशों में काम कर रही है, 14 लाख के करीब मेंबर हैं और आज वर्ल्ड में हर दुनिया का बड़ा सेंटर लायंस क्लब के साथ जुड़ना चाहता है, हर दुनिया का बड़ा फाउंडेशन लायंस क्लब के साथ जुड़ना चाहता है, बड़ी बड़ी CSR कंपनियां हमारे साथ टाई अप करना चाहती है। हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने लायंस को मोटिवेट करने की और वहाँ की जो ज़रूरत है उन पर काम करने की। तो मुझे लग रहा है जब हम पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटी आज हमारे देश में है, क्योंकि हमारा देश बड़ा भी है और जिस दृष्टि के हिसाब से सुविधाएं जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी और ज़रूरत है। तो वहाँ हमारी NGO काम करती हैं, क्योंकि समाज में सरकार अकेले कोई काम नहीं कर सकती जब तक वहाँ की संस्थाएं काम ना करें, वहाँ के नागरिक काम ना करें, और उसी उद्देश्य से ये NGO बनती है। लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी NGO, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हमारे लायंस सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में या मोरवा में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किसी को कोई ज़रूरत है वो लायंस को याद करे। तो आज मैं यही बात करने आया हूँ कि एक दिमाग में आना चाहिए, जैसे अगर कोई घटना हुई, कोई किसी को परेशानी तो लोगों को पुलिस याद आती है, कोई बीमार या हुआ तो उसको हॉस्पिटल याद आता है। ऐसे ही किसी को कोई परेशानी है तो उसे लगेगा यार लायंस के पास जाएंगे तो हमारे सुविधा हो जाए। शिक्षा का क्षेत्र हो, आई विजन का हो, ब्लड डोनेशन का हो, या कभी किसी सरकार को पर्यावरण की जरूरत है तो वो लायंस से बात करे कि हमें 1000 पौधे लगाने हैं, 4000 पौधे लगाने हैं, तो लायंस के साथ मिलकर लगा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीरेंद्र गोयल जी और उनके नेतृत्व में जो हमारे जितने भी यहाँ हैं, निधि जी हैं से और श्रीवास्तव जी,
ये लोग हमारे पास गवर्नर्स हैं यहाँ पे, आने वाली हमारी पूरी टीम मिलकर इन क्लबों को मोटिवेट करेगी और कोई ऐसी सर्विस जरूर यहाँ पर करेगी कि जिसको आप लोग कहेंगे, आपके चैनल के लोग कहेंगे कि लायंस की सेवा लोगों को प्रभावित कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, क्योंकि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो पता भी नहीं होती, कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनका बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। तो आज मैं आया हूँ पहली बार, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मेरे जाने के बाद जब यहाँ कोई सर्विस प्रोजेक्ट बनेगा या कोई बड़ी सर्विस एक्टिविटी होगी तो मुझे भी लगेगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। थैंक यू। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि सिंगरौली जिले को पूरा भारत आज पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, सभी प्राइवेट से लेकर के एनटीएल एनटीपीसी सभी सेक्टर है यहाँ पे। जैसा कि उन्होंने बताया कि CSR से जुड़ करके हम लोग काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। यहाँ प्रमुख रूप से आप क्या कमी देखते हैं और जो आपको मदद मिल सकती है बाकी कंपनियों से, क्या चीज़ आप यहाँ विशेष तौर पर करना चाहेंगे? देखिए, मोरवा क्लब के द्वारा अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत तरह के वैक्सीनेशन भी कराए, बहुत तरह के आई ऑपरेशन भी लगातार हम लोग करते आए हैं। और जब सरकार की यह पॉलिसी आ गई कि हम ओपन प्लेस पर आई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही कुछ न कुछ आई ऑपरेशन में कमी आई। जहाँ तक यहाँ पर जो मूल समस्याएं जो देखने को आती है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ न कुछ, हमारा लायंस क्लब हमेशा काम भी करता है, तो अगर पर्यावरण के क्षेत्र में चूँकि जैसा प्रदूषण यहाँ पर फैला हुआ है या देखने को मिलता है, उस तरह से अगर हम लायंस के क्षेत्र में चूँकि एनजीओ होने के माध्यम से हम इस माध्यम से कुछ अगर पर्यावरण को ठीक करते हैं तो यहाँ के आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक ब्लड डोनेशन की बात है, तो ब्लड डोनेशन चूँकि हमारे क्लब लायंस क्लब का यह मूल उद्देश्य था कि अगर हम किसी को भी ब्लड डोनेशन दे सकें, लेकिन इधर में कुछ हमारे सीनियर मेंबर होने की वजह से, कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन हो जाने की वजह से हम सब लोग कभी कभार उस ब्लड डोनेशन में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाए, लेकिन हमारे ब्लड डोनेशन के लगातार कार्यक्रम चलते आए हैं। जहाँ तक दूसरे किसी भी अन्य क्षेत्र पे सेवा की बात हो, वह विकलांगों की सेवा की बात हो, हम आने वाले समय में एक अच्छे लार्ज स्केल पर यह हमारा प्रयास होगा कि हम लोग एक विकलांगों के लिए भी एक ऐसी सेवा प्रदान करें जिसमें कि हम सब लोग बहुत सारे तरह के उपकरण उनको प्रोवाइड कर सकें, जो कि यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, DDRC के माध्यम से लगातार उसमें काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन हम किसी ग्रामीण स्लम बस्ती में जा कर के हम वैसे लोगों को लाभान्वित कर सकें, यह हम सबों का प्रयास है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय निदेशक जी का आगमन हमारे क्षेत्र में पहली बार हुआ है, हम सबों का यह सौभाग्य भी है और हम सब लोग इस उम्मीद के साथ में हमने बुलाया भी है कि लायंस इंटरनेशनल लगातार कुछ न कुछ ग्रांट्स, जितना पैसा इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को इस भारत देश के द्वारा जाता है उसका 10-20 टाइम्स ऐसे आपदा विपदा की स्थिति में देता आया। तो हमारा यह प्रयास है कि हम कोई, हमारा जैसे लायंस भवन यहाँ पर है, तो लायंस भवन में कुछ एक ऐसे कोई ग्रांट्स हमारी स्वीकृत हो जाए जिससे कि हम कुछ रेगुलर सेवा इस क्षेत्र को दे सकें। यह हमारा प्रयास होगा कि हमारे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक आज हमारे बीच में है और इनके माध्यम से कभी हमने रास्ते में चर्चा भी किया है और इनके माध्यम से हम सबों को ऐसी कुछ ग्रांट्स मिल सके जिससे कि हम बड़ी सेवा करते हुए दिखाई दें और आम जनमानस में संदेश जा सके कि यह एनजीओ के द्वारा में इस तरह के काम किए जा रहे हैं।